हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज से मैं जो हूँ क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रही हूँ। ओके, मैं रोज़ 20 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगी जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। ओके, ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस हमारे यूपी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और एनटीए नेट जेआरएफ एग्ज़ामिनेशन, ये सभी तरह के एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे आप लोग अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो आप लोगों को खुद लगेगा कि ये क्वेश्चंस न्यू हैं और आपने पहले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करे होंगे। ये क्वेश्चंस मैंने बहुत ही जो कि आए हुए हैं आयोग के द्वारा, जिसके राइट आंसर जो क्या बताए हुए हैं उसके बिहाफ पर मैंने इसको बनाया हुआ है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो किसी भी क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आप लोग इन क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा और स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो कि एकदम न्यू फॉर्म में होंगे, जो कि एग्ज़ाम में आए भी हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे भी होते हैं जो कई बार पूछे जाते हैं कंटिन्यूअसली। सो आप लोग प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा जिसमें आप लोगों को पढ़ने में हेल्प मिले। ओके, सो यहाँ पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि अपराध समान एवं प्रकार्यात्मक दोनों है? तो यहाँ पर देखिए, हमारे जो ऑप्शन हैं वो है इमाइल दुर्खीम, E.S. सदरलैंड, डोनाल्ड आर टैफ्ट और R.K. मल्टन। तो यहाँ पे अपराध एक समान एवं प्रकार्यात्मक दोनों हैं, ठीक है? अपराध को समान, आपको लोगों ने ये चीज़ पढ़ रखा है, समान सामाजिक तथ्य और आपका पैथोलॉजिकल सामाजिक तथ्य जो था। तो अपराध को दुर्खीम ने क्या माना था? समान माना था। और अपराध को प्रकार्यात्मक भी, इन्होंने प्रकार भी लाता है अपराध। तो एक तरह से अगर हम देखें, जो ये कथन है ये हमारे इमाइल दुर्खीम का है। सो इसके राइट ऑप्शन आंसर हमारे होंगे इमाइल दुर्खीम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन सेकेंड हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र को सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो यहाँ पर क्या है, समाजशास्त्र को सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान, ये किसने कहा है? तो हमारे ऑप्शन में देखिए, अगस्त कॉम, मैक्स वेबर, पेट्रिम सोरोकिन और इमाइल दुर्खीम है, ठीक है? अब हम यहाँ पर अगर देखें तो सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं को सामान्यीकरण, तो सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्यीकरण की बात हमारे सोरोकिन करते हैं। राइट आंसर आपका होगा सोरोकिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है? सो यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे? समुदाय पूछा गया है कि सीमित क्षेत्र के सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को। ओके, ऑप्शंस देखते हैं पहले हम। जॉर्ज लुनबर्ग, ऑगबर्न निमकॉफ, A.S. बोगाल्डस, किंग्सले डेविस। सो यहाँ पर बात हो रही है सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन, तो इसकी बात करते हैं ऑगबर्न और निमकॉफ, ठीक है? इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, कार्ल मार्क्स की निम्नांकित कृतियों में कथन द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल,
किससे संबंधित है। तो यहाँ पर क्लास स्ट्रगल किससे संबंधित है ये चीज़ यहाँ पर बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन हमारा बुक दिया हुआ है द जर्मन आइडियोलॉजी, ये कार्ल मार्क्स की ही बुक है, बहुत फेमस बुक है। कैपिटल एंड क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक, ये भी कार्ल मार्क्स की बुक है। आगे देखते हैं हम दास कैपिटल, ये भी कार्ल मार्क्स की बुक है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी कार्ल मार्क्स की बुक है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट में अगर हम देखें तो जो यहाँ पर बुक आएगी स्टूडेंट वो हमारा राइट आंसर होगा। क्लास कॉन्फ्लिक्ट की ये बात कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में करते हैं जो कि 1848 में आएगी, ये हमारा राइट आंसर है। ओके, अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा है। सो कृषक समाज को आधा समाज किसने कहा है। ऑप्शंस देखते हैं पहले हम, ऑस्कर लेविस, जॉर्ज फर्स्ट, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम.एन. श्रीनिवास। कृषक समाज को आधा समाज कहा है हमारे जॉर्ज फर्स्ट ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज एक प्राकृतिक घटना की तरह ही वैज्ञानिक अन्वेषण की वस्तु है, यह कथन किसका है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं पहले हम उसको देखते हैं। R.M. मैकाइवर, D.B. बोटोमोर, E. दुर्खीम और के डेविस। सो यहाँ पर पूछा गया है प्राकृतिक घटना की तरह वैज्ञानिक अन्वेषण की वस्तु। तो समाज को एक वस्तु के रूप में या प्राकृतिक घटना को एक वस्तु के रूप में कौन देखता है, एक वस्तु के रूप में हमारे इमाइल दुर्खीम देखते हैं। ओके, राइट आंसर हमारा होगा इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है और जैसा कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका जो समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध है उसके बिहाफ पर है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का है क्रोबर, मैकाइवर, ग्लाइनबर्ग, थार्डलेस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मनोविज्ञान समाजशास्त्र की हेल्प करता है और समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान की हेल्प करता है, ये है हमारा कथन। तो ये है हमारे मैकाइवर ने ये बोला था, तो इसका राइट आंसर होगा मैकाइवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है कि जाति परिवारों का एक समूह होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है। एक पौराणिक पूर्वज मानव या परमात्मा से एक समान वंश का दावा किया जाता है, एक ही वंशानुगत आजीविका को अपनाते हैं, एक ही सजातीय समुदाय का गठन किया जाता है। जाति की उपरोक्त परिभाषा किसने दी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये जाति की एक डिफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब इसके बिहाफ पर ये बताना है कि ये परिभाषा हमारे किसकी है। यहाँ पर हमारे थिंकर्स के नेम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस में हमारे दिए गए हैं मैकाइवर, G.S. घुरिये, H. रिजले और C.H. कूले। ठीक है, अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसके देखिए जो भी हमारी डिफिनेशंस होती हैं उसके कुछ की पॉइंट्स भी होते हैं, तो उस चीज़ को हमको ध्यान में रखें हम अगर, तो हम ऑप्शंस में से राइट आंसर लगा सकते हैं। जैसा कि ये जो डिफिनेशन दी गई है
सो यहाँ पर देखिए ये एच रिजले की है डेफिनेशन, हमारे राइट आंसर एच रिजले हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि रिजले जब जाति की बात करते हैं तो रिजले जो हैं वो बात करते हैं वंशानुगत आजीविका की, समान वंश की। तो ये हमारे कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो कि रिजले ने यूज़ किया था, तो इसको अगर हम ध्यान में रखें तो हम इस डेफिनेशन को पहचान सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यह किसने कहा कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंसर दिया हुआ है जो ऑप्शंस है टी शैनिन, ए एम क्रोबर, आर फर्थ, आंध्र वेदे। तो यहाँ पर समाज, कृषक समाज अंश संस्कृति अंश समाज के साथ है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, कृषक समाज की बात और संस्कृति के साथ, समाज के साथ जो बताया है वो हमारे क्रोबर ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। यहाँ पे एकल विवाह की बात हो रही है। ठीक है, इसका जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें है वेस्टरमार्क, मजूमदार तथा मदान, बोगाल्डस और मेलिनोवस्की। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा था और रहेगा। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा है मेलिनोवस्की। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर देखिए, किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। अगर यहाँ पर हम ऑप्शंस देखें, हमारे ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, नेक्स्ट टी वेबलेन, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, पूंजी में कोई बुराई नहीं है और बुराई तो दुरुपयोग में है। जब हम पूंजी का दुरुपयोग करते हैं तो उसमें बुराई है। पूंजी किसी न किसी रूप में आवश्यकता में हमेशा रहेगी। ठीक है, मतलब देखिए पूंजी की आवश्यकता हर किसी को किसी न किसी रूप में ज़रूर रहेगी और पूंजी स्वयं में कोई बुराई भी नहीं होती है, लेकिन जब बुराई बन जाती है तब जबकि कैपिटल का दुरुपयोग होना शुरू हो जाए। जब कैपिटल के दुरुपयोग की बात आए और हमारी आवश्यकताओं की बात आए यहाँ पर, तो उसका राइट आंसर हमारे होंगे महात्मा गांधी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में भी सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने की समय से प्रभावित किया है। तो ये एक कथन दिया गया है, ये कथन किसका है यहाँ पर हमको बताना है। हमारे ऑप्शंस में दिए गए हैं वुल्फ एवं वुल्फ, डगलस एवं हॉलैंड, वुडवर्थ और हरलॉक। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये ऑप्शंस दिए गए हैं। अब राइट आंसर जो है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। राइट आंसर इसका क्या होगा कि वातावरण में भी सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है। स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है हमारा वुडवर्थ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, यह किसका मत है कि विकासशील देशों में राष्ट्रीय मुक्त आंदोलन भूमंडलीय पूंजीवादी व्यवस्था के आंतरिक
अंतर विरोधी की अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर भी एक मत दिया हुआ है कथन, और उसमें हमें बताना है कि ये कथन किस थिंकर का है। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस है उसमें है मार्क्स, मॉर्क्यूस, बोटोमोर और मिल्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर विकासशील देशों में राष्ट्रीय मुक्त आंदोलन भूमंडलीय पूंजीवादी व्यवस्था के आंतरिक अंतर विरोधी की अभिव्यक्ति पूछी गई है। ठीक है, सो स्टूडेंट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्वीकरण के आलोचक के रूप में किसने निम्नलिखित कथन कहा। तो यहाँ पर वैश्वीकरण के आलोचक पूछा गया है। तथाकथित वैश्वीकरण का वैचारिक उत्सव वास्तविकता में हमारी ऐतिहासिक प्रणाली का अंतिम प्रयास है। ये कथन किसका है यहाँ पर ये बताना है। सो वैश्वीकरण के आलोचक, तो पहली चीज़ तो हम यहाँ से वैसे आंसर को पकड़ सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शंस देखते हैं। इमैनुअल वॉलस्टीन, मैनुअल कैसल्स, डेनियल बेल और कॉल प्रॉपर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस में अगर हम देखें वैश्वीकरण के आलोचक तो इसमें से हैं, लेकिन कथन पर अब ध्यान देते हैं। वैश्वीकरण का वैचारिक वास्तविकता में हमारी ऐतिहासिक प्रणाली का अंतिम प्रयास है। सो स्टूडेंट इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट कर दीजिए क्या होगा। मैं तो बता ही रही हूँ, इमैनुअल वॉलस्टीन। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, कि किसके अनुसार तीव्रित उग्र सामाजिक परिवर्तन तभी आ सकता है जब क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकास हो। सो यहाँ पर ये कथन दिया हुआ है, ऑप्शंस देखते हैं हम। ब्रायन विल्सन, ग्राम्स्की, आर दही, हॉब्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस में अगर हम गौर करें तो त्वरित उग्र सामाजिक परिवर्तन और हमारा क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकास। सो ये इसका राइट आंसर होगा हमारा ग्राम्स्की। ठीक है, राइट आंसर ग्राम्स्की होंगे हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, किसने कहा वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है। ऑप्शंस यहाँ पर हम देखते हैं। जे बोनार्ड, मैक्स वेबर, C.W. मिल्स और कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर वर्ग स्थिति और बाजार स्थिति 2 टर्म यूज़ हुआ है। यहाँ पर क्या है, वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है। अगर इन टर्मिनोलॉजी को हम दोनों को देखें तो वर्ग स्थिति और बाजार स्थिति की बात कौन करता है, हमारे मैक्स वेबर करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किसने यह मत व्यक्त किया वर्ग परिस्थिति को न केवल उत्पादन की विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक स्वरूप पर जिसके वे सदस्य हैं के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। सो ये कथन किसका है ये बताना है। यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं। पहले जायरस बनार्जी, लुई अल्थुज़र, टॉम बोटोमोर, A.V. चाइनॉव। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो पूछा गया है वर्ग परिस्थिति, उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप, ठीक है, और सामाजिक रूपांतरण, इसमें ये की पॉइंट्स हैं। तो वर्ग परिस्थिति में अगर हम देखें उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप की बात हमारे अल्थुज़र करते हैं। इसका राइट आंसर होगा लुई अल्थुज़र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोगी कहा है।
एम यहाँ पर स्टूडेंट गलती से आ गया है, सॉरी। तो ऑप्शंस हम देखते हैं, डेविस, ग्लिन एवं ग्लिन, बोगाल्डस और समनर। तो व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग, ये किसने कहा है? ये बहुत फेमस वर्ड है। वैसे विरोधी सहयोग किसने यूज़ किया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए, व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग जो कहा है वो हमारे समनर जी हैं। समनर ने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग बोला है। ओके, इस टर्म को याद रखिएगा। ये विरोधी सहयोग टर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। ये किसकी परिभाषा है? यहाँ पे हमको बताना है। बेरोजगारी की एक परिभाषा दी गई है, ये किसकी परिभाषा है? ठीक है, श्रम शक्ति बाजार वगैरह आया है वर्ड। देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे हैं आईसी ब्राउन, कार्ल प्रिपास, इलियट एवं मैरिल, आर के मल्टन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति के स्थान की संख्या से अधिक होती है। तो अगर इस लाइन पर हम गौर करें तो ये लाइन हमारी एलियट मैरिल की है। ठीक है, इसको आप लोग डिफिनेशंस जो मैं बता रही हूँ उसको डिफिनेशंस को लिख लीजिएगा, क्योंकि ये डिफिनेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम कभी कभी आंसर्स में क्या होता है कि एग्ज़ामिनेशन रूम में हमको जब डिफिनेशंस बहुत ज़्यादा कभी कभी आ जाती है तो वहाँ पे हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हर डिफिनेशंस तो हम याद नहीं रख सकते हैं, उनके कीवर्ड्स या डिफिनेशन पूरी। तो कुछ कीवर्ड्स याद रखिए, प्लस आप लोग जो इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस है, जैसे कि मैं जो डिफिनेशंस करा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में कई बार ये डिफिनेशंस पूछी गई हैं, पीजीटी में भी ये आती हैं, जीआईसी वगैरह में भी आई हैं। सो इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 20। सो ये क्वेश्चन है हमारा, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। ये कथन किसका है? हमारे ऑप्शंस में है अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो आप लोगों ने पढ़ा है धर्म को वास्तविकता है और धर्म ईश्वर धर्म का सार नहीं है। धर्म को वास्तविक सच किसने माना है? तो धर्म को वास्तविकता जो बोलते हैं, वास्तविक सत्य बोलते हैं, वो हमारे इमाइल दुर्खीम हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखिए, आज मेरा जो 20 क्वेश्चंस था वो पूरा हो गया है। अब कल के वीडियो में फिर से मैं न्यू 20 क्वेश्चंस को कराऊंगी। इसी तरह हर रोज़ हम 20 करके असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और हमारा जीआईसी और आपका यूपी पीजीटी, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन रोज़ डेली का डेली आप लोगों को इस सीरीज़ में कराऊंगी, जिससे कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल हो सके। जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी का एग्ज़ाम हमारा लगा हुआ है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, अब हम इसी टाइम पे रोज़ मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसके लिए कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।